हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी। सबसे पहला जो विज्ञापन है ये आप देखिए, राजकीय महाविद्यालय रेवदर सिरोही, इसके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और इसमें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट का नाम है ड्राइंग एंड पेंटिंग, एक पद के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें आवेदन करने की जो डेट बताई गई है वो 23/9/2024 से लेकर के 30/9/2024 साय 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई डाक के द्वारा भी इसको भेज सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी सभी की मैं एक बार में आपको एक साथ प्रदान करूंगा। अगला जो विज्ञापन है ये है राजकीय महाविद्यालय कोटा, ठीक है। इसके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें भी विद्या संबल योजना के तहत ये जो सत्र है 2024-25, इसमें अस्थायी आधार पर अध्यापन कार्य कराने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें BCA, ठीक है, BCA में विद्या संबल मॉडल पर गेस्ट फैकल्टी के लिए ये पैनल तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 30 सितंबर 2024 साय 4 बजे तक बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, अगला जो महाविद्यालय है ये है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इसके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें भी विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ब्यूटी कल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी शाखा, इन सब विषयों के अंदर एक एक पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 25/9/2024 प्रातः 11 बजे तक आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी, इसके तहत 7 महाविद्यालय जो है वो खोले गए हैं, जिसमें 6 सहशिक्षा महाविद्यालय हैं, 1 कन्या महाविद्यालय है। तो इन 7 महाविद्यालयों में MCA और MBA ये कोर्स जो है वो संचालित किया जा रहा है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। साथ ही साथ में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो महाविद्यालयों के नाम देखिए आप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, ठीक है। और यही महाविद्यालय हैं जिनके अंदर MBA के जो पद हैं उनके लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आप देखिए, राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और ये किस रिलेटेड है? ये बजट घोषणा के अंदर जो 7 महाविद्यालय प्रारंभ किए गए थे, जिसमें 6 सहशिक्षा महाविद्यालय थे और 1 कन्या महाविद्यालय था, ठीक है। तो इन 7 महाविद्यालयों में MBA और MCA ये नया जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ किया जाना है और उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। संबंधित कॉलेजों के द्वारा विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, तो ये 7 महाविद्यालय हैं जिनमें 7 के अंदर MBA और MCA दोनों जो पाठ्यक्रम है वो संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये 7 जो महाविद्यालय हैं, इसमें प्रत्येक महाविद्यालय के अंदर 2 पद जो है वो सह आचार्य यानी एसोसिएट प्रोफेसर के रखे गए हैं और 2 पद जो है वो सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रखे गए हैं। इस प्रकार से सह आचार्य की जो है 14 पोस्ट हो गई, सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की 14 पोस्ट हो गई, ठीक है। तो ये MBA के लिए है और MCA के लिए मैंने आपको बता दिया। इन पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जल्द ही आपको जो है देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है
कि सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में या विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकेगा। तो ये जो नए महाविद्यालय खोले गए हैं 7, जिनमें MBA और MCA पाठ्यक्रम संचालित किया गया है, इन सबको सोसाइटी कॉलेजों के अधीन राजशेष महाविद्यालय जो है बनाया गया है और इनके अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है वो टीचर्स का मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए कौन अभ्यर्थी जो वो अप्लाई करने के योग्य है। सबसे पहली बात, आप जिस विषय में अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर उस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यानी UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, अगर वो आयोजित कराई जाती है तो वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो सेट या स्लेट होती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो PhD क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई करने के योग्य है, लेकिन उनकी PhD जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी PhD 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको एक 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है, सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, जो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाता है। उस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर ही वो जो है PhD के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें मानदेय जो है कितना प्रदान किया जाता है वो आप सभी को पता है। इसमें एक कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह में 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, और 50 कालांश पूरे होने पर ही आपको जो है पेमेंट प्रदान किया जाएगा। जैसे आपके 50 कालांश पूरे होते हैं आपको जो है 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। बात करें कि आपको इन महाविद्यालयों में कब तक रखा जाएगा, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत आपको जो है या तो 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 दोनों में जो भी अवधि जो है वो पहले पूरी हो जाएगी तब तक आपको रखा जाएगा। ठीक है, आवेदन जो है वो आप किस प्रकार से करें ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के अंदर बताया है और प्रत्येक वीडियो के अंदर ये जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क आप अप्लाई कर सकते हैं। न कोई इसमें एग्ज़ाम होती है, न कोई आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपका डायरेक्ट जो है इसमें सिलेक्शन किया जाता है। आपके API स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिस विषय में टॉप API वाला अभ्यर्थी होगा उसके लिए जो है कॉलेज कॉल करती है और उसको ज्वाइनिंग प्रदान करती है। ज्वाइनिंग के वक्त आपको एक शपथ पत्र जो है वो बनवा करके देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।